इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यास सा कर्म योग विशिष्यते। यह 5 के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 2 में बात कही थी। अब दोनों कल्याण करने वाले कैसे हैं, इसका वर्णन भगवान ने 5वें अध्याय के 26वें श्लोक तक किया। फिर सांख्य योग और कर्म योग के लिए उपयोगी और स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले ध्यान योग का संक्षेप से 2 श्लोकों में वर्णन किया और अंत में अपनी ही तरफ से भक्ति की निष्ठा बतलाकर 5वें अध्याय के विषय का उपसंहार किया। और इस 6वें अध्याय में अब पुनः कर्मयोग की श्रेष्ठता बतलाने के लिए यहां 6वां अध्याय शुरू कर दिया। और 6वें अध्याय में एक बात और कही जाती है। 6वें अध्याय में 1 से 4 तक निष्काम कर्मयोग विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, 1 श्लोक से लेकर के 4 श्लोक तक, 5वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण। मैं आपको 6वें अध्याय का पूरा एक विस्तृत खाका तैयार करके सुना रहा हूं। और 11वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक विस्तार से ध्यान योग का विषय। यह आज वर्तमान में ध्यान योग की बात बहुत लोग करते हैं, इसलिए इस अध्याय को ठीक से समझना आवश्यक होगा। और श्लोक संख्या 33 से लेकर 36वें तक मन के निग्रह का विषय, कि मन बहुत चंचल है, इसको कैसे स्थिर किया जाए, इसकी बात की जाएगी। और 37वें श्लोक से लेकर 47वें तक जो योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा बतलाई है। तो यह जो मेडिटेशन जिससे हमें बहुत शांति मिलती है, आज का प्रमुख विषय है। क्योंकि वर्तमान में बहुत लोग आज की डेट में स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में हैं। और गीता का 6वां अध्याय हमारे इन तीनों चीजों का उत्तर बड़े आराम से देता है। हम चाहे स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो और फ्रस्ट्रेशन में हो। वर्तमान में कोविड के कारण, इस महामारी के कारण बहुत सारे लोग या तो डिप्रेशन में चले गए हैं या फ्रस्ट्रेशन में हैं। जिनका फ्यूचर अंधकार में नजर आता है वो फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गए हैं। और जिनकी कमाई कम हो गई है, जिनका व्यापार बिखर गया है, जिनकी नौकरी छूट गई है, जिनके घरों में आमदनी का जरिया कम हो गया है, या जिनको अन्य और कारणों से बहुत सारे अवसादों ने घेर लिया है। कुछ प्रभु की कृपा रही, कुछ कोरोना का वातावरण रहा, कुछ लोगों ने बड़ी साहस के साथ, बड़े उत्साह के साथ, उच्च विचारों के साथ, अपने मन की स्थिरता के साथ इसका सामना भी किया। तो यहां भगवान इस अध्याय में हमको यह समझाते हैं कि हम अपने मन की चंचलता को, मन के उद्योगों को कैसे स्थिर कर सकते हैं। तो यह 6वां अध्याय हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6वें अध्याय में एक बात और भी है, यह तो वर्तमान की बात की, एक बात और भी है। भगवान श्री कृष्ण के काल में अंधविश्वास जोरों पर था। कंस और बहुत सारे अन्य राजा जैसे शिशुपाल, जरासंध, उन सब का आतंक और उनकी अपनी अलग अलग सत्ता थी। धर्म का काम कम और रीति रिवाजों का पालन
जो उस समय के लोगों ने बना दिया था वो अधिक था। तो वास्तविक धर्म क्या है, वह समाप्त होने के कगार पर था। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर धर्म की पुनः स्थापना की और धर्म को उस समय में पुनर्भाषित किया, दोबारा से उसकी परिभाषा को लिखा। अतः संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियों, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का समन करके एक ईश्वर की स्थापना और उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञाली कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में बहुत व्यापक थी, आज के जमाने से बहुत व्यापक थी। अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह की रूढ़ी को, विचारों को, धर्म के अंधकरण को कुछ और संज्ञा देने लग गए हैं। इसलिए गीता को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए यह अध्याय या इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। मतलब बिना कर्म के हम मुक्त नहीं हो सकते। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई रास्ता नहीं। इस युद्ध में हारोगे तो केवल देवत्व और जीतने पर महामहिम की स्थिति है, ऐसा समझाकर या तुम ऐसा समझकर युद्ध करो। अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। ज्ञान योग में भी कर्म करना पड़ता है। ज्ञान योग में केवल अपने हानि लाभ का स्वयं निश्चय करके अपनी शक्ति समझकर कर्म में प्रवृत्त होना है, जबकि प्रेरक महापुरुष ही है ज्ञान योग में युद्ध करना अनिवार्य है। अध्याय 3 में अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि भगवान, निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग को आप श्रेष्ठ मान्य हैं, तो फिर मुझे कर्मों में क्यों लगाते हो? अर्जुन को निष्काम कर्म योग कठिन प्रतीत होता था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं, किंतु किसी भी पथ के अनुसार कर्म को त्याग कर चलने का विधान नहीं है। न तो ऐसा ही है कि कर्म को न आरंभ करने से कोई परम निष्कर्मय की सिद्धि पा लेता है, और न आरंभ में हुई क्रियाओं को त्याग देने से कोई उस परम सिद्धि को पाता है। दोनों मार्गों में नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया को करना ही होगा। अब अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्म योग, दोनों दृष्टियों में कर्म करना ही है। फिर भी 5वें अध्याय में उसने प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है। अभी हमने 5वें अध्याय की व्याख्या समाप्त की है, तो आपने पूर्णतः सुना होगा। कौन सा सुविधाजनक है? श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं। एक ही स्थान पर दोनों रास्ते पहुंचते हैं। फिर भी सांख्य की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी हो नहीं सकता, और सन्यासी नहीं हो सकता तो सांख्य योग की आने की बात ही करना अनुचित है। और न कोई योगी बन सकता है। जब तक कर्म योग का हम पालन नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो हम योगी भी नहीं बन सकते। केवल इस पर चलने वाले पथकों की 2 दृष्टियां हैं जो अभी तक समझाई हैं। इसलिए यहां भगवान श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में स्वयं
इन बातों को कि कर्मयोग की श्रेष्ठता बताने के लिए इसको अध्याय को प्रारंभ किया। और यहां निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा की गई है। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः च सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। श्री भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है, न कि कौन नहीं है सन्यासी और योगी? अग्नि या क्रियाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति। तो यहां यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है कि जो भी निष्काम भाव से कर्म करेगा, यहां स्पष्ट लिखा है कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बंधता है न क्रियाओं से बंधता है, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा से बंधता है। गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में हमने स्पष्ट रूप से व्याख्या की थी, फले सक्तो निबध्यते। अतः जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया, जिसने कर्म को निष्काम भाव से किया, वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। कर्म फल की अनासक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। त्याग अगाच्छांतरात्मनम। अतः सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया। यस्तु कर्म फल त्यागी च त्यागी त्याग्या विधीयते। तो यहां जो बार बार त्यागने की बात कर रहे हैं वह निष्काम भाव अर्थात कर्म फल की इच्छा को त्यागने की बात कर रहे हैं। In English, the Lord says, "He who performs his duty without depending on the fruits of action." यह बात पहले बहुत स्पष्ट रूप से समझाई जा चुकी है। He is a recluse and a yogi, not he who lives without fire or without action. तो यह बात हमारे समझने की है। कुछ लोग वर्तमान काल में इसकी व्याख्या इस तरह भी करते हैं कि हे अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते हुए किसी प्रकार की कामना न रखते हुए कार्यम कर्मम करने योग्य क्रिया प्रक्रिया को विशेष करता है, विशेष रूप से करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें कार्यम कर्म करने योग क्रिया, नियत कर्म, निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष, वह यज्ञ की प्रक्रिया जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना, जो आराध्य देव में प्रवेश दिलाने वाली विधि विशेष है, उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि को छूते नहीं, या कर्म को त्यागने वाला मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूं, ऐसा जो कहे और कर्म आरंभ ना करे, करने योग्य क्रिया विशेष न करे, तो वह ना तो सन्यासी है और ना ही वह
योगी है। तो भगवान ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां हमें समझाने का प्रयास किया है। और यहां भगवान ने लिखा है अनाश्रित कर्म फलम। इन पदों का आशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्य किसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है और जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति उन विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाली, बदलने वाली, परिवर्तनशील है। तो वो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट होते हैं और यह जीव रीता का रीता, खाली का खाली, अकेले का अकेला रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत उनके राग को पकड़े रहता है, उनमें अपनी आसक्ति बनाए रहता है, उससे वह सुख और दुख का भोग मानता है। तब तक इसका कल्याण नहीं होता, अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों का जन्म लेने का कारण बन जाता है। तो हमारे जो पुनर्जन्म का कारण है, भगवान यहाँ उसको समझा रहे हैं कि हम जैसी इच्छा के साथ अपना वर्तमान जीवन जी रहे हैं तो हम अगले अपने जन्म की भूमिका बना रहे हैं। और यदि हम इन चीजों से दूर हट गए, जो 5वें अध्याय में समझाया कि ना मेरी कोई कामना है, ना मैं किसी चीज में आसक्त हूं, ना मैं किसी में लिप्त हूं, बाहर चीजों का मेरे मन पर कोई असर नहीं पड़ता, मुझे जन्म और मृत्यु का कोई ना डर है ना आनंद है, मुझे ना जय पराजय का कोई फर्क पड़ता है, समता है, मुझे हानि लाभ से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आदर और निरादर से फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां समता का भाव है, वही मुक्त है, वह यहां भी सुखी है और परलोक में भी सुखी है। ऐसा 5वें अध्याय में हमने बहुत अच्छे से व्याख्या की। वास्तव में यह स्वतः मुक्ति ही है, केवल राग के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता। अतः भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म फल का आश्रय न रखा कर्म करे, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करे। कर्मण्येवाद कारेषु मा फलेषु कदाचन। बार बार यह बोला जाता है, सबको पता है, लेकिन हम इससे बाहर नहीं आते क्योंकि माया ने या प्राकृतिक जन्य परिस्थितियों ने हमें इतना जकड़ लिया है कि हम उससे बाहर ही आना नहीं चाहते और बार बार हम उन चीजों की केवल झूठी घोषणा करते रहते हैं। कर्म फल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नष्ट की शांति को प्राप्त होता है, पर कर्म फल का आश्रय रखने वाला बंध जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन चीजें फिर ध्यान से सुन लीजिए। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर कर्म फल हैं। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय लेकर इन सबके हित में लगना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं का और पदार्थों का, संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा में या संसार के हित में करें, तो सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करके और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता अतः समाधि का फल भी संसार के हित में कैसे अर्पण किया जाए। यदि कोई यह हमेशा विचार करता रहता है तो वह सबसे सुखी आत्मा है और उसका परमात्मा में विलय अवश्यंभावी है। कारण ये तीनों शरीर अपने व्यक्तिगत नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए हैं। तो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? इसके लिए कर्म न करने की नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी। तो
तथा कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के साथ सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। आगे लिखा है कार्यम कर्म करोति, यह कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कार्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर लेते हो, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कार्यम कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता। जिसको निश्चय नहीं, जिसको करना नहीं चाहिए, वह कर्तव्य कर्म होता ही नहीं, वह तो अकर्तव्य है, अकार्य है, अकर्म है। वह अकर्तव्य भी दो तरह का होता है। नंबर एक, जिसको हम कर सकते नहीं और जो हमारी सामर्थ्य के बाहर है। और नंबर दो, जिसको करना नहीं चाहिए अर्थात जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे अकर्तव्य या अकर्म को कभी भी नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर शास्त्र विहित और लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना चाहिए। अब कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं। देखिए, गीता हमारे लाइफ का मैनुअल है, हर एक चीज को बहुत विस्तार से समझाती है। हम उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं, इतना जीवन के दर्शन को कोई भी हमारा शास्त्र, कोई भी धार्मिक पुस्तक या कोई भी हमारा वेद उपनिषद इतना स्पष्टता के साथ नहीं समझाता। तो यहां गीता क्या समझा रही है कि कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्म फल की प्राप्ति के लिए और कर्म और उसकी फल की आसक्ति मिटाने के लिए। यहां कर्म और उसकी फल की आसक्ति मिटाने की प्रेरणा दी गई है, ना कि पहले के लिए कर्म फल की प्राप्ति के लिए। से सन्यासी च योगी च, इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है। जो लिप्त हो गया वह योगी और सन्यासी नहीं हो सकता, वह भोगी है। और जो निर्लिप्त रहता है वही योगी और सन्यासी है। इसलिए सन्यासी है और कर्तव्य कर्मों के करते हुए सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। इसीलिए वह योगी कहलाता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्म करने से कर्तव्य और भोक्तत्व का नाश हो जाता है, अर्थात उसका न तो कर्म के साथ संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है, इसीलिए वह सन्यासी है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि हम बड़े बड़े आश्रम अपनी सुविधा अनुसार बनाकर उनमें रहकर अपने आप को सन्यासी कहने का, एक विशेष रंग के वस्त्र पहनकर सन्यासी कहने की बात करते हैं। आज एक बहुत बड़ा व्यापारी है जो योग के नाम पर अपना व्यापार चलाकर अपने आप को सन्यासी कहता है, लेकिन वह कर्म बंधनों से बिल्कुल मुक्त नहीं है। वह कोई काम निष्काम भाव से नहीं करता, प्रत्येक काम सकाम भाव से करता है। तो वह कैसा सन्यासी है? वह परम कल्याण की बात कभी नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ की, अपने नाम की उसे बड़ाई चाहिए, तो वह सन्यासी नहीं है। ऐसे ढोंगियों से बचना गीता आवश्यक बताती है। यहां पहले सन्यासी पद में कहने का भाव मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों का त्याग श्रेष्ठ मानते हैं। इसी से अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है। इसलिए यहां भगवान ने पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जिसको सन्यास मानता है वास्तव में वह सन्यास नहीं है, प्रत्युत कर्म फल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। न निराग्नि, केवल अग्नि रहित होने से नहीं होता। जब यह गीता लिखी गई थी या कृष्ण काल में कुछ लोग
अग्नि को, अर्थात पकाकर कुछ नहीं खाते थे, जंगलों में रहते थे और कहते थे हम सन्यासी हैं, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है। इसलिए यहां निराग्नि शब्द को प्रयोग किया है। जिसके ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया, पदार्थों का त्याग कर दिया, पर भीतर में क्रियाओं और पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, तो वह सन्यासी हो ही नहीं सकता। ना कृष्ण काल में हो सकता था, ना वर्तमान काल में हो सकता है। आज बहुत सारे सन्यासी अपने अपने धर्म के नाम पर इस तरह का ढोंग रच रहे हैं। तो गीता जिसने ठीक से पढ़ ली और समझ ली, वह इन पथभ्रष्ट और भेष बदलकर साधु के वेश में अन्यायी व्यक्तियों से, ढोंगियों से बचकर स्वयं अपना चिंतन कर आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देता है। लेकिन उसके लिए गीता को पूर्णतः समझना, अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। आगे शब्द लिखा है न अक्रिया। लोगों में प्राय यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई क्रिया नहीं करता, अर्थात कोई काम नहीं करता, सब क्रियाओं का और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है, अर्थात निष्क्रिय होकर समाधि में बैठ जाता है, वह योगी है। लेकिन भगवान यहां ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय त्याग नहीं करता, जंगल भी तो विनाशशील है, जंगल में रहने वाले जो अन्य परिस्थिति, व्यक्ति, पदार्थ, जीव, सब वह उनसे संबंध जोड़े रखता है। तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा विरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसकी तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। एक बात यहां और कही है कि जो अहंकारी लोग होते हैं वो चित्त की वृत्ति दूर करके सिद्धि प्राप्त करके लोगों को कभी कभी चमत्कार दिखाते रहते हैं। तो गीता यहां उनकी भी बात करती है। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं अर्थात कर्म फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, जिसमें कर्म योग की विधि से कर्म करने से ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शांत नहीं होता। प्राय देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर एकांत में रहकर जप तप ध्यान आदि में या ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे साधकों में भी लोगों की उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े जोर से पैदा हो जाती है। वे एकांत में रहकर साधना करना छोड़कर लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। तो जब तक हम परमात्मा के बनाए हुए प्रकृति के जीवों का उद्धार की बात नहीं करेंगे, उनके कल्याण की, उनके परोपकार की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब भी बादल गरजता है और बिजली जोर से कड़कती है, तो लोग कहते हैं कि बिजली तड़तड़ाती है। लेकिन जो लोग प्रकृति प्रेमी है वो कहते हैं कि बिजली दड़ 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 की आवाज करती है। वह 3 बार द बोलती है, दा दा दा। पहला द है दमन करो, अपनी जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, कुइच्छाएं हैं या कर्म फल की आसक्ति है, उन सबको दमन करो। दूसरा दया करो, जीवों पर दया करो। और तीसरा है फिर दान करो, जो आपका अच्छे कर्म है, परोपकार के लिए, लोगों के लिए दया, दान और इस तरह के परोपकार के काम करने से
आपका उद्धार जल्दी होता है। इसलिए भगवान उस समय हमें यह बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम वर्तमान में भौतिकता में फंसकर उनका मीनिंग कुछ और निकालने लगे हैं। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्मा तत्व का अनुभव स्वयं होने लगता है। अब यहां एक विशेष बात और भी है। शरीर संसार में अहंता ममता करना कर्म का फल नहीं है। शरीर संसार में अहंता ममता करना कर्म का फल नहीं है। यह अहंता ममता तो मनुष्य की मानी हुई है, अतः यह बदलती रहती है। जैसे मनुष्य कभी ग्रस्त होता है तो उसे अपना मानता है कि मैं ग्रस्त में हूं, जब वह साधु हो जाता है तो अपने को मानता है मैं साधु हूं, अर्थात मैं ग्रस्त में हूं, यह अहंता मिट जाती है। ऐसे ही यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार उस वस्तु में ममता रहती है। जब वस्तु दूसरे को दे देता है तो ममता नहीं रहती है। इससे सिद्ध होता है कि अहंता और ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। मगर वह वास्तविक होती तो कभी मिटती नहीं। न अभावो विद्यते सतः, और अगर मिटती है तो वह वास्तविक नहीं है। नास्तो विद्यते भाव है। यह गीता के दूसरे अध्याय में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर समझ चुके हैं। अहंता ममता का जो आधार है, आश्रय है, वह तो साक्षात परमात्मा का अंश है। उसका कभी अभाव नहीं होता। उसकी सब जगह व्यापक परमात्मा के साथ एकता है। उसमें अहंता ममता की गंध भी नहीं आती है। अहंता ममता तो प्राकृत पदार्थों के साथ तदात्म करने से प्राप्त होते हैं या प्रतीत होते हैं। तदात्म करने और न करने से मनुष्य स्वतंत्र है। जैसे मैं ग्रस्त में हूं, मैं साधु हूं, यह वस्तु मेरी है, यह वस्तु मेरी नहीं है, ऐसा मानने में और अहंता ममता का संबंध जोड़ने में छोड़ने में मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। एक बात मैं पीछे की व्याख्या में बहुत बार कह चुका हूं कि हमें जो भगवान ने शरीर वर्तमान में दिया है, वह हमें जो हमारे संचित कर्मों का फल या प्रारब्ध के अनुरूप और आगे के कर्मों को सुधार कर आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए दिया है। लेकिन हम यहां आकर माया में इतने बंध जाते हैं, इतने फंस जाते हैं, उसके साथ ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। जो गीता के 5 प्रश्न हैं, उनकी हम जीवन भर चर्चा नहीं करते। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मेरी परमात्मा प्राप्ति में बाधक कौन कौन है। उन 5 प्रश्नों का मैं कभी अपने जीवन में चिंतन मनन अध्ययन कुछ नहीं करता, और इस धन में, प्रेम में, आसक्ति में, ममता में, काम में, क्रोध में, अहंकार में इतना फंस जाता हूं कि मैं उनके पराधीन हो जाता हूं। मैं अपनी स्वतंत्रता भूल जाता हूं, और यदि मैं पराधीन हो गया तो फिर मेरी सामर्थ्यता खत्म हो जाती है। ऐसा मानने में, अहंता ममता का संबंध जोड़ने में और छोड़ने में मनुष्य स्वतंत्र है। इसलिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान ने हमें सामर्थ्य बनाकर, स्वतंत्र बनाकर यहां भेजा है। इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है, लेकिन हम स्वयं बन जाते हैं, क्योंकि शरीर आदि के साथ संबंध स्वयं चेतना से जुड़ा है। शरीर तथा संसार ने नहीं, हमने जोड़ा है। कोई चीज हमसे आकर अपने आप नहीं जुड़ती, हम उससे जाकर जुड़ते हैं। अतः जिसको जोड़ना आता है उसको तोड़ना भी आता है, यह गीता सिखाती है। जो जुड़ सकता है वह हट भी सकता है, लेकिन उसके लिए मन में दृढ़ता का आना, दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय का होना, और दृढ़ विश्वास, परमात्मा में दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। संबंध जोड़ने की अपेक्षा संबंध तोड़ना सुगम है,
जैसे मनुष्य बाल्यावस्था में मैं बालक हूं और युवावस्था में मैं जवान हूं ऐसा मानता है, इसी तरह बाल्यावस्था में खिलौने मेरे हैं ऐसा मानता है, युवावस्था में रुपए मेरे हैं, पैसे मेरे हैं ऐसा मानता है। इस प्रकार बाल्यावस्था को बाल्यावस्था में और युवावस्था को युवावस्था में हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उनके साथ संबंध तोड़ना नहीं पड़ता, टूटता चला जाता है, प्रत्युत संबंध स्वतः टूटता चला जाता है। तात्पर्य यह है कि बाल्यावस्था आदि की अहंता शरीर के रहने अथवा ना रहने पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत स्वयं की मान्यता पर निर्भर है। यह बार बार आपने देखा होगा, कुछ लोग बार बार कहते हैं क्या तुम बड़े हो गए लेकिन अभी तक तुम्हारे बचपन का नहीं गया। वो इसलिए कहते हैं कि हम बचपन की चीजों से प्यार करते हैं, इसीलिए उनको छोड़ना, इसलिए कर्मफल शरीर वस्तु आदि के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमता पूर्वक छूट सकता है, यह हमारे ऊपर है। स्वयं नित्य है और शरीर संसार आदि अनित्य है, अर्थात जीव और जीवात्मा और परमात्मा नित्य है, बाकी सब अनित्य है। और नित्य के साथ अनित्य का संबंध कभी टिक नहीं सकता, तो हम संबंध क्यों जोड़ते हैं? परंतु जब हम स्वयं अहंता ममता को पकड़ लेते हैं तब अहंता ममता भी नित्य दिखने लगती है और फिर उसी को छोड़ना कठिन मालूम होता है, क्योंकि उसने नित्य स्वरूप में अनित्य अहंता ममता, मैं और मेरापन का आरोप कर लिया है। वास्तव में देखा जाए तो शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है नहीं। यह सब जानते हैं कि शरीर आकर के हमने यहां किया है, और यह भी सबको पता है कि हम मां के पेट से कितने छोटे हुए। जितना भी शरीर पर हमने मांस या फिजिकल या शारीरिक वृद्धि की है वह पैदा होने की, यह हमको सबको दिखती है, और जो चीज इस संसार से हमें मिल रही है वो इस संसार में ही रह जानी है। तो फिर हम उन चीजों को जानते हुए भी मानते क्यों नहीं? यह गीता हमें समझाती है। कारण है कि शरीर प्रकाश है और स्वयं स्वरूप प्रकाशक है। शरीर एक देशीय है और स्वरूप देशीय है, अर्थात स्वरूप देशातीत है। शरीर जड़ है और स्वरूप चेतन है। शरीर ज्ञेय है और स्वरूप ज्ञाता है। स्वरूप का यह ज्ञातापन भी शरीर की दृष्टि से है। अगर शरीर की दृष्टि हटा दी जाए तो स्वरूप ज्ञान तत्व रहित चित्र मात्र है, अर्थात केवल चित्त रूप से रहता है। उस चित्त मात्र में मैं और मेरापन नहीं है, उसमें अहंता ममता का अत्यंत अभाव है। वह चित्त मात्र ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म में मैं और मेरापन कभी होता नहीं है। अतः जो ब्रह्म में लीन हो गया उसमें मैं मेरापन ना कभी हुआ है, ना होगा और ना हो सकता है और ना आगे रहेगा। आज की इस 6वें अध्याय के प्रथम श्लोक की व्याख्या में इतनी विस्तृत व्याख्या के बाद हम दो चीजें समझ पाए हैं। नंबर 1, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर अर्थात निष्काम भाव से कर्मयोग कर्म करता है, वो नहीं जो अकर्म है, वो काम नहीं, जो कर्म योग कर्म है वह करता है। अतः जो स्वधर्म है, गीता के दूसरे अध्याय में स्वधर्म की बात बहुत हुई थी। नंबर 2, वही सन्यासी है, वही योगी है, न कि अग्नि या क्रियाओं का त्याग करने वाला। ये सब तो ढोंगी हैं, दिखावा है, छलावा है, कपट है, माया है, धोखा है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, और हम अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए गीता के अन्य श्लोकों की व्याख्या करने के लिए आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरे संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।